सुप्रिया श्रीनेत जी और कांग्रेस पार्टी आपसे सीधे सवाल उठते हैं। आज जब देश सुरक्षा के मामले में संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है, जहां मिडिल ईस्ट में जंग का मैदान बन चुका है, युद्ध की स्थिति गंभीर है, जब हमारी सीमाओं पर भी खतरे मंडरा सकते हैं और हमारे जवान, खुफिया अधिकारी और सुरक्षा बल दिन रात हाई अलर्ट पर हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसे समय में क्या ये सही है कि सुरक्षा की रीढ़ अजीत डोभाल का मजाक बनाया जाए? हाल ही में सुप्रिया जी ने अजीत डोभाल पर चल रहे एक दावे पर टिप्पणी की, जहां कहा जा रहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भाषण दे रहे हैं और अजीत डोभाल सो रहे हैं। ऐसे में सुप्रिया श्रीनेत जी ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, हमारा देशी जेम्स बॉन्ड तो सचमुच पहिए पर सो रहा है। ऐसे में इसे लोगों ने मजाकिया लहजे में लिखा हुआ ट्वीट बताया, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अजीत डोभाल वही शख्सियत है जिनकी वजह से आप और हम सुरक्षित हैं। ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने वर्षों तक देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुद को हर खतरे में झोंक डाला। आज जब दुनिया युद्ध की स्थिति में है, तो हमारे देश में शांति स्थापित करने में अजीत डोभाल का बड़ा हाथ है और कांग्रेस इस वक्त ये ढूंढ रही है कि पीएम मोदी के मंत्री, या यूं कहे कि जिनकी वजह से हम चैन की नींद सो रहे हैं, वो कितनी और कब गलतियां कर रहे हैं। आज देश में होली का त्योहार है, आज हम और आप खुलेआम शांति से जी रहे हैं, आज आप हम भारत जैसे देश में सुरक्षित हैं। इसका श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है, उनमें अजीत डोभाल भी आते हैं और हम उनका मजाक बनाते हुए देख रहे हैं और कांग्रेस इस पर मजाक बनाने के लहजे में लिख रही है। 81 वर्षीय अजीत डोभाल से आज भी पाकिस्तान, चीन, अमेरिका जैसे देश डरते हैं। उनकी काबिलियत को सलाम किया जाता है। क्या हम इतने निचले स्तर पर गिर गए हैं कि उस शख्सियत का मजाक बनाने की हैसियत रखते हैं? वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है और ये कोई साधारण पद नहीं है और ना ही कोई ट्विटर बाजी का एक मुखिया है। अजीत डोभाल 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा की कमान संभाले हुए है। ये वो कुर्सी है जहां हर निर्णय का असर सीमाओं से लेकर कूटनीति तक पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन लोगों पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं, उनमें अजीत डोभाल प्रमुख है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जिन सुरक्षा तंत्र पर विश्वास जताते हैं, उनके केंद्र में भी यही पद है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। यह पद राजनीति से ऊपर है, यह किसी पार्टी का नहीं है, राष्ट्र का पद है। दरअसल भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के स्पीच के दौरान दावा किया जा रहा है, जहां एक ट्रोल का इकोसिस्टम ये प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है कि अजीत डोभाल इस दौरान सो रहे हैं और दुश्मन देश और खास तौर पर वो जो भारत की तरक्की से परेशान और बौखलाए हुए हैं, वो भी जी भरकर अजीत डोभाल को कोसने में लगे हैं। ऐसे में मैकेंजी ग्रे, जो ग्लोबल न्यूज के साथ नेशनल रिपोर्टर बताए जाते हैं, उनका दावा है और वो लिख रहे हैं बकायदा कि कार्नी मोदी के बयानों में एक मजेदार बात यह हुई कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मार्क कार्नी की बातों के दौरान थोड़ी देर के लिए सो गए। इस पर कांग्रेस के सम्मानीय राष्ट्रीय प्रवक्ता और राहुल गांधी की भरोसेमंद में से एक सुप्रिया श्रीनेत जी ने एनएसए चीफ का कथित तौर पर मजाक उड़ाते हुए लिखा, हमारा देशी जेम्स बॉन्ड तो सचमुच पहिए पर सो रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसका विरोध किया और कहा, शर्म आनी चाहिए, वो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो देश के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती मत करो। अब हम इस खबर में आपको सोशल मीडिया पर मचे हंगामे या राहुल गांधी के खिलाफ फूटे गुस्से का पूरा विवरण दें, उससे पहले हम सुप्रिया मैडम और कांग्रेस से कुछ जानकारी साझा जरूर करना चाहेंगे। सुप्रिया जी और आपकी पार्टी, क्या आप ये भूल गए हैं कि अजीत डोभाल केवल एक अफसर नहीं है? अजीत डोभाल वो शख्सियत है जिनके निर्णय और रणनीतियां भारत की सुरक्षा की रीढ़ है। चाहे 370 का मामला हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, डोकलाम में तनातनी हो या विदेशों में फंसे हमारी नर्सों की सुरक्षा, हर संकट में अजीत डोभाल ने देश की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में जन्मे अजीत डोभाल ने 1968 में आईपीएस के तौर पर सेवा शुरू की। अजीत डोभाल
डोभाल ने सिर्फ 7 साल पुलिस की वर्दी पहनी, बाकी समय उन्होंने खुफिया और राष्ट्रीय सुरक्षा सेवाओं में बिताया। 1988 में उन्हें कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया, जो वीरता और साहस के लिए दिया जाता है। वो भारतीय पुलिस पदक पाने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी भी रहे। सुप्रिया जी, क्या आप जानती हैं कि साल 2014 में जब इराक में 46 भारतीय नर्सों को आतंकियों ने बंधक बना लिया था, तो अजीत डोभाल ही थे जिन्होंने खुद इराक की यात्रा की और उन्हें सुरक्षित वापस लेकर आए। यही नहीं, पुलवामा हमला हुआ, वायुसेना के ऑपरेशन की रणनीति हुई, आतंकियों को हराने की योजना हुई, सब अजीत डोभाल के नेतृत्व में तैयार हुआ। यहाँ तक कि इस पूरे ऑपरेशन में उन्होंने वायुसेना और नौसेना के शीर्ष अधिकारियों से मिलकर रणनीति बनाई और प्रधानमंत्री मोदी को हर कदम की जानकारी दी। यानी ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें आप हल्के या मजाक का पात्र मानते हैं। असल में हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ा स्तंभ अजीत डोभाल है। उन्होंने कई राष्ट्र में यानी कई देशों में खुफिया एजेंसी के तौर पर काम किया, जो काफी खतरनाक है। उनके अनुभव, उनकी दूरदर्शिता और उनकी काबिलियत की वजह से ही पाकिस्तान, चीन और अमेरिका भी कभी कभी भारत की ताकत से डरते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ये टिप्पणियां कितनी संवेदनशील है? क्या ये उचित है कि हम ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाएं जिन्होंने जीवन भर देश की सुरक्षा के लिए खतरे को मात दी? ये केवल सम्मान का सवाल नहीं है, ये देशभक्ति का सवाल है। देश की जनता को ये जानना चाहिए कि अजीत डोभाल केवल एक नाम नहीं है, हालांकि वो जानते भी हैं और कांग्रेस में इस बात को भली भांति जानती है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तंभ है और उनके अनुभव के बिना हमारी सुरक्षा की कल्पना भी मुश्किल है। और आज सुप्रिया जी ने एक विदेशी तंत्र द्वारा अजीत डोभाल को मॉक किया गया तो उन्होंने भी इस पर चुटकी ले ली, लेकिन उनके खिलाफ विरोध और कटाक्ष ने कांग्रेस को आईना दिखाया। यहाँ एक यूजर ने लिखा, तुम्हें कैसे पता कि वो सो रहे हैं? वो आंखें बंद करके सुन भी रहे होंगे, सोच रहे होंगे मैं ऐसा कई बार करता हूँ, ये कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन अब एक बात साबित हो गई है कि आप अपनी प्रोफाइल में अपने करियर की तथाकथित उपलब्धियों के बारे में चाहे जो भी लिखे, दिन के आखिर में आप एक चीप ट्रोल बनने से बेहतर कुछ नहीं कर सकते। कई यूजर्स ने राहुल गांधी की उन तस्वीरों को भी साझा किया जिसमें वो संसद में सोते हुए पाए जा रहे हैं, जिस पर दावा है। अन्य ने लिखा, हाल ही में ईरान इजराइल युद्ध में अजीत जी के 24 घंटे काम करने की किसी ने तारीफ नहीं की। हर कोई उस भाषण में थोड़ी देर की झपकी पर सवाल उठाना चाहता है, जिसमें हम पहले से ही आगे हैं। एक और तस्वीर यूजर ने शेयर किया जिसमें अजीत डोभाल राजीव गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। इस पर यूजर ने लिखा, आपके प्रिय नेता के पिता 40 साल पहले उसी देसी बॉन्ड से सलाह ले रहे थे। दरअसल 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ अजीत डोभाल की यह तस्वीर अक्सर इंटरनेट पर वायरल होती है। दावा है कि यह उस समय के खुफिया अभियानों जैसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर की गंभीरता को दर्शाती है। एक युवा इंटेलिजेंस अधिकारी के रूप में डोभाल ने स्वर्ण मंदिर में रिक्शा चालक बनकर महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई थी, जिसके लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे चुके थे जो बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के मुमकिन नहीं थे। ऐसे ऑपरेशन के लिए इस लेवल के बड़े अधिकारी का सीधे संपर्क पीएम और गृह मंत्री के साथ होता है। इसलिए सुप्रिया श्रीनेत जी और कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा के इन नायकों का मजाक बनाना छोड़िए, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि आप मजाक बना रहे हैं। उनके योगदान को समझिए, उनके समर्पण को सराहिए और उनके सम्मान में गंभीरता दिखाइए और वक्त के हालात को भी समझिए कि किस वक्त कौन सा ट्वीट करना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल जो स्थिति है वो गंभीर है। मिडिल ईस्ट के बारे में आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि यही लोग यानी अजीत डोभाल जैसे लोग जो है हमारे देश की नींव है, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। हमारी अगली पीढ़ी भी उनके सम्मान की हिफाजत करेगी। याद रखिए, हमारी सुरक्षा मजाक का विषय नहीं हो सकती। अजीत डोभाल जैसे लोग हर संकट में हमारे साथ खड़े हैं और उनका सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। और हाँ, राजनीति से ऊपर उठकर सम्मान करना सीखिए। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? सुप्रिया श्रीनेत के जो ट्वीट है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसे में आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज़। धन्यवाद।